गुड मॉर्निंग। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट बाकी है अपना, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू को अपन वापस से वैल्यू कर रहे, रीवैल्यू। ठीक है, एक्चुअली इन प्रैक्टिस कोई भी रीवैल्यूएशन करता नहीं, प्रैक्टिकली कोई रीवैल्यूएशन करता नहीं रियल में, बट एक कंसेप्ट है रीवैल्यूएशन बोल के, ये बुक्स में अपने को समझना है कि ये एक्चुअल क्या रहता। क्योंकि एसेट की लाइफ जनरली लॉन्ग टर्म रहती है, मतलब 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 8 ईयर्स, ऐसा 1-2 साल का एसेट का लाइफ नहीं रहता जनरली। तो एसेट के लाइफ में एसेट का 2-3 साल के बाद असेसमेंट होता कि एक्चुअल में बुक में कितनी वैल्यू है और उसकी रियल वैल्यू क्या है, और अगर डिफरेंस दिखा तो उसको तब के तभी अपन एडजस्ट करते। सपोज एक एग्जांपल, मैंने 2014 में एक एसेट खरीदा था, ठीक है, वो भी 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपीज में एसेट खरीदा था, और डेप्रीसिएशन उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रीसिएशन में चार्ज कर रहा स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो भी 10% से। ठीक है, उसके बाद 2017 में, 14 में खरीदा, 17 में उस एसेट की वैल्यू क्या रहेंगी बोलो मेरे को? 10% से डेप्रीशिएशन हो रहा, तो 14 का डेप्रीशिएशन हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। 3 साल डेप्रीशिएशन होने का तो कितनी वैल्यू बचेंगे? 1,40,000, 1,40,000 बचेंगे ना। लेकिन 2017 में उस एसेट को ऑब्जर्व करने का समझ में आ रहा कि 1,40,000 एसेट की वैल्यू गलत है, इसका रियल वैल्यू अभी अराउंड 1,60,000 के आसपास है। मतलब अपन ने अच्छे से एसेट को यूज करे तो 3 साल में अपना 160 वैल्यू होना चाहिए, लेकिन अपना 140 हो गया, मतलब 140 वैल्यू कर दिया अपन ने। तो 20% से इसको बोलते हैं इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, अपवर्ड। अब रिवैल्यूएशन 2 टाइप के रहते हैं, रिवैल्यूएशन जो है ना वो 2 टाइप के हैं, एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन और एक डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड, तो अभी जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन का बोल रहा हूं, क्योंकि बुक में 140 वैल्यू है और मुझे ऐसा लग रहा कि वो एसेट की वैल्यू 160 होनी चाहिए। इसका मतलब 20,000 से एसेट की वैल्यू को मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन कर दिया पिछले 3 साल में। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू को बढ़ाते कैसा मालूम क्या? ये 160 करना है तुमको 140 को, तो 20,000 की एंट्री पास करनी पड़ती अपवर्ड रिवैल्यूएशन की। और अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री होती एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट का नाम है वो नाम लिखेंगे अपन, एसेट अकाउंट डेबिट 20,000। देखो एसेट को डेबिट करने से बढ़ता, तो ऑलरेडी 140 बुक्स में वैल्यू है और मुझे उसको 160 करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 20 से एसेट की वैल्यू को डेबिट करना पड़ेगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ये पहली बार नया टर्म आया तुम्हारे लिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 20,000। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ना, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। एसेट साइड पे एसेट इंक्रीज कर दिए 20,000 से, तो बैलेंस शीट टैली कैसे होंगी? तो लायबिलिटी साइड पे रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के लिख देते अलग से, लायबिलिटी नहीं है वो, बट उसको साइड में रख दे रहे कि भैया हमने अर्न नहीं करे, हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ गया लेकिन हमने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करे है, तो हम इसको टेम्पररी साइड में रख देते रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर दिया अपने 20,000 से। ठीक है, अब अगर डाउनवर्ड हुआ तो क्या होगा? अगर सपोज दूसरा पॉसिबिलिटी में क्या बता रहा कि 140 है ना, उसको एसेट को देख के ऐसा लग रहा नहीं कि 140 का एसेट है, मेरे हिसाब से 125 का एसेट है, 1,25,000, मतलब 125 इसका आना चाहिए एसेट का वैल्यू, अपने बुक में 140 दिख रहा। इसका मतलब लास्ट 3 इयर्स में अपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज करे, ऐसा मीनिंग हो गया। तो अब क्या करेंगे? 15,000 से मुझे एसेट की वैल्यू को कम करना है, तो एसेट कम करना है तो एसेट को क्या करेंगे? क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। ये सेकंड एग्जांपल बोल रहा मैं। पहले एग्जांपल में मैंने अजम्पशन क्या किया? एसेट की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, तो उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन बता रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, अपने हिसाब से बुक में ज्यादा है, रियल में कम है, तो उस केस में एसेट अकाउंट कितने से कम हो जाएगा? 15,000 से। 15 क्यों लाया मैंने यहां पे? 140 बुक में है, मुझे 125 करना है उसको, तो 140 को 125 करना है तो कितने से कम करना पड़ेगा? 15,000 से। तो 15,000 से एसेट को मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। अच्छा, डेबिट किसको करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब तुमको यहां पे क्या समझना है, असेट बड़ा, असेट की वैल्यू अपवर्ड हो गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट की वैल्यू डाउनवर्ड हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां है पूरा मॉड्यूल के अंदर, ये एक कंसेप्ट दिए वाला है मॉड्यूल के अंदर, इंक्रीज डिक्रीज, इसको अपवर्ड बोल रहा मैं, इसको डाउनवर्ड बोल रहा। इंक्रीज हुआ तो क्या करना है देख लो, क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहां जो लिया ना रिवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब वो क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सरप्लस वहां पे मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करो। और डिक्रीज हुआ तो क्या करना है देखो, यहां दिया चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो बोल रहा हूं। तो अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए, असेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। असेट तो डेबिट क्रेडिट होने वाला है क्योंकि उसकी वैल्यू को अपने को कम ज्यादा करना है, ये तो पक्का है। अब तुमको खाली ये सोचना है कि असेट के साथ में कौन सा अकाउंट यूज करना है। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि फाइनल अकाउंट अभी अपना चालू हो गया तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वहां पे डेबिट हो जाएगा ये, अगर असेट की वैल्यू कम हो गई तो। ठीक है, 15,000 से कम करना है तो असेट को क्रेडिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। ये मैंने जो बताया ना ये 2017 की पॉसिबिलिटी बताया। 14 में असेट खरीदे थे, 2017 में रिवैल्यूएशन हुआ। अब दो पॉसिबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अपवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड हुआ तो ये एंट्री, अगर डाउनवर्ड हुआ तो ये नीचे की एंट्री, दोनों में से एक होंगे एट ए टाइम, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं 2021 की बात कर रहा। 17 में हो गया था रिवैल्यूएशन। एसेट का रिवैल्यूएशन कितने बार होता, 10 साल में 10 बार भी हो सकता, लेकिन जनरली 10 बार नहीं करते रिवैल्यूएशन, हर साल रिवैल्यूएशन नहीं करते। जनरली 3 से 4 साल के बाद एक बार एसेट को ऑब्जर्व करके रिवैल्यूएशन करते हैं उसका। बुक्स में उसकी वैल्यू करेक्ट दिखना, ये इंटेंशन से उसके रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। नहीं तो बुक में कुछ भी वैल्यू है और रियल में एसेट को देखे तो इतना खराब एसेट है कि कोई लेगा ही नहीं उतने में। बुक में दिख रहा है 1 लाख, भी जाके देखेंगे ना तो 10 साल में भी नहीं बिकता वो एसेट। तो फिर वो ये बुक में जो 1 लाख बता रहे ना ये इररिलेवेंट है, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। तुम्हारे बुक्स में 1 लाख रुपए एसेट की वैल्यू है, बेचने निकाले तो 10 साल में भी नहीं बिक रहा। फिर क्या मतलब हो रहा है इसका, इसका मतलब हो रहा है तुम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहे हो एसेट पे, रियल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू। अगर मार्केट में अभी बेचे एसेट 10,000 रुपए भी तुम्हारे एसेट के नहीं आ सकते, तो फिर 1 लाख रुपए बुक्स में कहां से आ गया वैल्यू, क्योंकि तुमने अभी तक डेप्रिसिएशन बहुत कम चार्ज करे। तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन हर साल पीएनएल में चार्ज करते हैं ना वो इतना कम करते हैं और एसेट की वैल्यू सब ज्यादा कम हो रही, रियल में उसका यूज ज्यादा कर रहे तुम, और उसकी वैल्यू को पीएनएल में डेबिट जो डेप्रिसिएशन कर रहे तुम वो एकदम कम चार्ज कर रहे। उस केस में तुम्हारी बुक वैल्यू ज्यादा हो जाती और प्रैक्टिकली एसेट को जब बेचने निकाले तो एकदम कम वैल्यू आती, बहुत बड़ा लॉस। तो ऐसा नहीं होना बोल के अपनी रिवैल्यूएशन करते हैं। एसेट के लाइफ में 3-4 साल में एक आधे बार रिवैल्यूएशन करते हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है ये। रिवैल्यूएशन करना ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। जब कब करते रिवैल्यूएशन मालूम क्या, जब कंपनी को सेल करना है किसी को, पूरी कंपनी बेच दे रहे अपन, अपनी कंपनी सेल कर दे रहे किसी और कंपनी को, तो मुझे एसेट की वैल्यू प्रॉपर लानी पड़ेगी। या फिर मैं मेरे शेयर्स की वैल्यू निकाल रहा, कंपनी है उसके शेयर्स है, उसके शेयर्स की वैल्यू निकालनी है, तो करेक्ट एसेट्स रहेंगे तो करेक्ट वैल्यू निकलेंगे। एसेट ही गलत वैल्यू पे तो शेयर्स की वैल्यू करेक्ट नहीं निकल सकती। तो बहुत सारे रीजन है रिवैल्यूएशन करने के। तो अभी मेरा एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा कि 2021 में सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन कर रहा मैं, सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम 2017 में किया था, अब 2021 में कर रहा। अब 2021 में क्या हुआ, पहले ये लेंगे अपन, ये वाला पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपन क्या पकड़े थे, ये इंक्रीज का। 17 में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था और ये एंट्री पास किए थे अपन ने, ये वाली एंट्री पास किए थे, ये एंट्री पास किए थे अपन, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब 2021 में उसकी वैल्यू, अभी मैं अज्यूम कर लेना यहां पे, उसकी वैल्यू सपोज 2021 में अभी अपन यहां पे रिवैल्यूएशन कितने से करे थे, 160 डिवाइड बाय, अभी कितने साल हो गए थे 2017 तक, 14 से 17 तक कितने साल हो गए थे, 14, 15, 16, 3 साल हो गए थे, बचे कितने साल थे। अच्छा 10% मतलब कितने ईयर्स का लाइफ होगा इसका, 10% का डिप्रीशिएशन का रेट है, एसएलएम मेथड है, तो लाइफ कितनी रहेंगी 10 ईयर्स, एवरी ईयर 10%, तो 10 साल में तो जीरो हो जाएगा ना, 100% डिप्रीशिएशन हो जाएगा ना। तो यहां पे तुम बोलेंगे सर लाइफ कहां दिया, लाइफ दिया उसने इनडायरेक्टली। अगर एसएलएम मेथड है 10% रेट ऑफ डिप्रीशिएशन है, इसका मतलब एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है। ठीक है, तो वो बेसिक है कि 10% अगर डिप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से कर रहे अपन और
अगर हर साल 10% करते जाएंगे तो 10 साल का जीरो हो जाएंगी वैल्यू, एसेट की वैल्यू। तो इसका मतलब उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। उसमें से कितने साल हो गए अभी तक? 3। 2017 में रीवैल्यूएशन कर रहे हैं अपन। तो डिवाइड बाय में क्या करता? 7 करता। तो 1,60,000 डिवाइड 7 करो, कितना होता? अज्यूम स्क्रैप वैल्यू जीरो, स्क्रैप वैल्यू जीरो ऐसा पकड़ रहा मैं। 1,60,000 डिवाइड 7 22,857। हाँ, अभी 17 में ये डेप्रिसिएशन होगा, 18 में होगा, 19 में होगा, 20 में होगा और 21 में वापस रिवैल्यूएशन कर रहा है। इसका मतलब 4 साल मल्टीप्लाई करो इसको, 22,857 इंटू 4 करो, कितना? 91,428 माइनस करो, 160 माइनस 91,428 6,857,2. This is a net book value on 2021. 2021 में उसकी वैल्यू है 6,857,2, ये वैल्यू है नेट बुक वैल्यू। बट 2021 में इस एसेट को देख के लग रहा नहीं कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इतना लग रहा नहीं। इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 55,000 है, 55,000। 2017 में क्या हुआ था? अपवर्ड रिवैल्यूएशन, कितने से? 20,000 से। 2021 में क्या हो रहा? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा, कितने से? 55 माइनस 68,572 करो, कितना होता? 13,572, 13,572। अब क्या एंट्री होंगी इसकी? डाउनवर्ड की, इतने से डाउनवर्ड हो गया। तो तुम्हारा आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 13,572 टू एसेट अकाउंट। तो तुम्हारी एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई। क्यों मालूम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कब करना है? जब पहली बार डाउनवर्ड हुआ। तो पहली बार क्या हुआ था? अपवर्ड। 2017 में अपवर्ड किए थे ना, कितने से अपवर्ड किए थे? कितने से? 20,000। अभी डाउनवर्ड कितने से हो रहा? 13,572। तो अपवर्ड का 20,000 है, डाउनवर्ड का 13,572 है। तो तुम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट मत करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्योंकि तुम्हारे पास 20,000 का डेबिट, अभी देखो ऊपर अपने 2017 में जो रिवैल्यूएशन किए थे तब मेरे पास कितना बैलेंस था रिवैल्यूएशन रिजर्व में? 20। तो 20,000 तक आगे जाके डाउनवर्ड हुआ ना, तो 20,000 तक तुम्हें ना P&L को डेबिट नहीं करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। जब तक तुम्हारा पहले का क्लोज नहीं होता रिवैल्यूएशन रिजर्व, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना नहीं है तुमको। ये पॉइंट है इसके अंदर लिखे वाला। ये जो है ना इधर साइड का एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन पढ़ेंगे ना तुम, या इधर वाला एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन, ये दोनों भी एक्सेप्शन तुमको यहां पे मतलब समझने की वजह से ये बहुत इजी है। पहले इंक्रीज हुआ था, अभी और इंक्रीज हुआ, सेम एंट्री पास कर लो। मैंने इंक्रीज का एग्जांपल नहीं दिया अभी तुमको। 2017 में 20,000 से इंक्रीज हुआ, 2021 में 20,000 से और इंक्रीज हुआ, या 10,000 से इंक्रीज हुआ, वही एंट्री होती सेम। जो पहले एंट्री करे वही एंट्री और कर लो। पहले 20 का हुआ, अभी 10 का, 30,000 हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर पहले अपवर्ड हुआ और दूसरी बार डाउनवर्ड हो रहा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 शुड बी यूज्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड बैलेंस शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो मतलब बैलेंस का मतलब क्या है यहां पे? अगर ये जो 68,572 है, इसकी वैल्यू मैं बोलूं कि यहां पे 55,000 नहीं, इसकी वैल्यू है 45,000 इसकी वैल्यू है। तो अब कितना डिफरेंस है देखो, 23,572। अब 2017 में मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से किया था? 20 से। अभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना हो रहा? 23,572। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं कितना डेबिट करूंगा? 20। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कितना करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 3,572। मतलब सिंपल इतना ही याद रखना है तुमको, बहुत हार्ड नहीं है। पहली बार तुमने क्या किया वो ध्यान में रख के तुमको सेकंड टाइम एंट्री पास करनी है। जब तक पहली बार का हिसाब नील नहीं होता ना, तब तक सेकंड एंट्री जब पास कर रहे ना, तब रेगुलर एंट्री मत करो। जैसा रेगुलर एंट्री किसको बोलते हैं? अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट करना, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो P&L को डेबिट करना, ये रेगुलर है। नॉर्मली क्या करते हैं अपन? व्हेनेवर देयर इज अ रिवैल्यूएशन अपवर्ड, RR अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। व्हेनेवर देयर इज अ डाउनवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ये जो नॉर्मल है, ये माइंड में फिट कर लो। अब इसका एक्सेप्शन क्या है मालूम? क्या पहली बार क्या हुआ था? इसके पहले अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या हुआ था? जो पहले हुआ था उसके ऑपोजिट में अगर अभी हो रहा, तो तुमको ध्यान में रखना है कि पहले का जब तक नील नहीं होता हिसाब, तब तक
वो आप अभी सेकंड टाइम में जो एंट्री करते हैं अपन रेगुलर, वो नहीं करना है। पहले का हिसाब नील करो, उसके बाद में रेगुलर एंट्री पास करो, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में दिए वाला है, एक्सेप्शन के अंदर व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, देखो पहले इंक्रीज था, एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, इनिशियली डिक्रीज, पहले डिक्रीज हुआ था और अभी इंक्रीज हो रहा, पहले डिक्रीज हुआ था अब इंक्रीज हो रहा। रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्स द रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑफ सेम असेट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक्चुअली वर्डिंग पढ़े तो तुमको समझ में जाएगा, लेकिन मेरा जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें तुमको अगर समझ में आया तो वही लिखे वाला है वहां पे, कि जब तक तुम्हारा पहले वाला जो है ना, पहले जब तुमने रिवैल्यूएशन किए थे उसका अकाउंट क्लोज नहीं होगा, वो कुछ भी रह सकता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रह सकता, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी रह सकता। मैंने अभी ये एग्जांपल नहीं लिया, कौन सा, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, ये वाला एग्जांपल जो है ना 15,000 से डिक्रीज हुआ था फर्स्ट टाइम 15,000 से डिक्रीज हुआ था, ठीक है। अब 2021 में क्या हुआ, 2021 में 68,572 ना, इसकी वैल्यू जो है ना ऐसा लग रहा है कि 75,000 है। पहली बार डाउनवर्ड हुआ था 15,000 से, अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, देखो 68,572 माइनस 75,000 करो, कितना, 6428। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा, एक्चुअली 6428 की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो एंट्री होनी चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। बट प्रीवियसली इन 2017 व्हाट वी हैव डन ऑन ऑफ द सेम असेट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज 15,000। तो अब तुम्हारे पास 15,000 तक तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, तब तक पी एंड एल अकाउंट को क्रिएट करो। मतलब एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करो। क्योंकि तुम्हारे पास पहले 2014 में 15,000 रुपए तुमने पी एंड एल में डेबिट किए वाले, देख लो 2014 में क्या किए तुमने, देखो 17 में, सॉरी ये 2017 में तुमने क्या किए थे, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी तक कितना तुमने डेबिट किए वाला है, 15,000। जब तक आने वाले टाइम में, फ्यूचर में 15,000 रुपए पी एंड एल में क्रेडिट नहीं हो जाते तब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व मत लाओ। पी एंड एल अकाउंट का जब तक हिसाब नील नहीं होगा तब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, जब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व का हिसाब नील नहीं होगा तब तक पी एंड एल अकाउंट नहीं आएगा, दोनों में से एक ही रहेगा एट ए टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब यहां पे याद रखने के वैसा कि पहली बार जो भी हुआ उसका रिवर्स जब होता ना, तो पहले वाले टाइम पे जो भी करे थे अपन ने, वो जब तक नील नहीं करेंगे तब तक तुम रेगुलर एंट्री पास मत करो। रेगुलर एंट्री ये है अपवर्ड रिवैल्यूएशन की असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये रेगुलर एंट्रीज है। ये तुमको अच्छे से फिट करना है माइंड के अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी हुआ उसके ऑपोजिट में सेकेंड टाइम जब होता ना, तब तुमको एक्सेप्शन याद रखना है कि ये एंट्री पास नहीं करना है। पहले वाले का हिसाब जब तक पूरा नील नहीं होता तब तक ये एंट्री पास नहीं करना है, रेगुलर वाली। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट नहीं होगा जब तक पी एंड एल का हिसाब नील नहीं होता। तो 15,000 रुपए का पी एंड एल में डेबिट है ना, तो अभी मेरा अपवर्ड कितने से हुआ था, अभी जो अपवर्ड किया अपने कितने से हुआ था, 6428, 6,428 रुपए से। तो 6,428 रुपए जब तक मेरा पी एंड एल में क्रेडिट हो जाएगा, और फ्यूचर में आगे जाके और कभी अगर रिवैल्यूएशन हुआ उस असेट का तो पी एंड एल में क्रेडिट करेंगे अपन, अगर डाउन अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो। कितने बार भी अपवर्ड हो, पहली बार जब डाउनवर्ड हुआ था वो कितना बड़ा अमाउंट था, 15,000, 15,000 तक का नील नहीं होता तब तक रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना नहीं है तुमको, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन का। हाँ, अभी ये रिवैल्यूएशन हुआ तो इसका डेप्रिसिएशन में कैसे इंपैक्ट होता है देख लो एक मिनट। कॉस्ट ऑफ द असेट है 5,25,000, स्क्रैप वैल्यू 45,000, ठीक है। मेथड एसएलएम, लाइफ 8 इयर्स, 8 इयर्स लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर एज पर एसएलएम 60,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट आफ्टर 3 years, after 3 years asset was revalued upward by 20%. What will be the depreciation in 4th year? 4th year में depreciation क्या होगा, 3 साल के बाद 20% से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। 20% किसका,
जो भी नेट बुक वैल्यू उसका नेट बुक वैल्यू जो आएंगे ना उसका 20%। तो एक काम करो 5,25,000 माइनस 45 डिवाइड बाई 8 करे तो ये आंसर आ गया क्या 60,000 पर ईयर। तो 60,000 इंटू 3 करो कितना होता 180 आया। तो 5,25,000 माइनस 1,80,000 कितना आ रहा 3,45,000। इसको प्लस 20% करो 4,14,000। अब तुम्हारा ये कॉस्ट बन गया 4,14,000। 4,14,000 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला तो वही पकड़ना है। स्क्रैप वैल्यू कितना था पहले 45,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब 8 में से 3 हो गए ना, हाँ 5 years डिवाइड बाय 5 73,000। दिस इज द डेप्रिशिएशन इन नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8। आगे अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो ये डेप्रिशिएशन चलते रहेंगे। आप इंक्रीज क्यों हो गया डेप्रिशिएशन, पहले तो 60,000 था, 60,000 रिवैल्यूएशन था ना पहले, अब डेप्रिशिएशन हो रहा था ना, अभी इतना क्यों हो गया 73,800 क्योंकि 20% से एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया अपन ने। और इंक्रीज करे तो एंट्री क्या होती है मैंने बता दिया तुमको, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री होती है। बट अभी फिलहाल में मैं ये बोल रहा कि 4th ईयर से डेप्रिशिएशन कितना होगा 4th, 5th, 6th, 7th ईयर में ये वाला डेप्रिशिएशन होगा एवरी ईयर। जब तक स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला वही रहेगा, लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा वही रहेगा, लाइफ ऑफ द असेट नहीं चेंज वगैरह कुछ नहीं होंगी। तो ये इस तरह से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। तो अभी अपने पास जो एक क्वेश्चन बचे वाला है क्वेश्चन नंबर 10 क्लास का, ये अभी जो कंसेप्ट अपन देखे ना उसके बेसिस पे ही है। क्वेश्चन नंबर 10, मेसर्स मयूर एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2016। मेसर्स मयूर एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2016 फॉर रुपीज कितने में लिए 20 लाख में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वॉज 10 years and the scrap value at the end was expected to be 2 lakh rupees. On 1/1/2021 the return on value of the machine was revalued to be up by 20%. Revalued to be up by 20%. Useful life was re-estimated at 13 years. अच्छा लाइफ भी चेंज हो गई, स्टार्टिंग में लाइफ 10 years पकड़े थे इन्होंने, बाद में अभी जब री एस्टिमेट कर रहे ना लाइफ को भी 13 years कर दिए इन्होंने। एंड स्क्रैप वैल्यू अच्छा वो भी चेंज हो गया, स्क्रैप वैल्यू मतलब हर चीज चेंज हो गई, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई, असेट का भी रिवैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो 20% से। द कंपनी फॉलो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021। एक ही साल का अकाउंट बनाने का है तुमको, एक ही साल का अकाउंट बनाने का 21 का। बट 21 का अकाउंट बनाने के लिए तुमको पहले 2021 में डेप्रीसिएशन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन और एक बार और निकाल के देखो आता क्या। अगर तुमको कंसेप्ट समझाऊंगा तो आराम से आ जाएगा, आंसर कोई हार्ड नहीं है। पहले तुमको क्या करना है 16, 17, 18, 19, 20 5 साल तक पुराना डेप्रीसिएशन ही करना है। पुराना कितना डेप्रीसिएशन निकालो, पुराना डेप्रीसिएशन हर साल का कितना है 1,80,000 राइट। तो 1,80,000 इंटू 5 करो 9 लाख, तो 20 लाख में से 9 लाख माइनस करो 11 लाख राइट। 11 लाख को 20% से अपवर्ड करो, 11 लाख रुपए तुम्हारा नेट बुक वैल्यू आता ना, उसको 20% से अपवर्ड करो। 11 लाख प्लस 20%, 11 लाख प्लस 20% 13,20,000, 13,20,000। अच्छा अभी क्या क्या चेंज हो गया देखो, स्क्रैप वैल्यू 280 हो गया, तो 13,20,000 में से 280 माइनस करो 280। 13,20,000 इज अ न्यू वैल्यू ऑफ द असेट माइनस न्यू स्क्रैप वैल्यू 2,80,000। हाँ एक मिनट, पहले लाइफ कितनी थी 10 में से ऑलरेडी कितने साल हो गए थे 16, 17, 18, 19, 20 5 साल हो गए थे, बचे कितने थे 5। लेकिन उन्होंने 10 years को 13 कर दिए, मतलब अब कितनी लाइफ हो गई तुम्हारी, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 8। तो डिवाइड बाय 8 करो उसको, डिवाइड बाय 8 1,30,000 ये डेप्रीशिएशन करंट ईयर का है। करंट ईयर का डेप्रीशिएशन ये राइट है 1,30,000।
1,30,000 निकाले ना तुमने? हाँ ये देखो 130 का वर्किंग नोट, इतना बड़ा वर्किंग नोट है, लेकिन तुमने जो निकाले वो लास्ट में फाइनल 130। क्या किए देख लो ऊपर से, 20 लाख माइनस 2 लाख, तो व्हाट इज डेप्रीसिएबल अमाउंट? डेप्रीसिएबल अमाउंट इज 18 लाख। 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000, दैट इज अ डेप्रीसिएशन पर ईयर। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स 9 लाख, 180 मल्टीप्लाई बाय 5, देयर फोर रिटर्न ऑन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कितनी बचेंगी? 20 लाख माइनस 9 लाख, 11 लाख। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना? 2,20,000। तो रीवैल्यूड मशीनरी वैल्यू कितनी है? 13,20,000 लेस स्क्रैप वैल्यू 2,80,000। रिवाइज डेप्रीशिएबल अमाउंट, रिवाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, तो नया डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? 10 लाख। ये कैसे है मालूम क्या? 13,20,000 माइनस 2,80,000। जैसा ऊपर करे थे वैसा नीचे कर रहे हैं, 10,40,000। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 13 ईयर्स नई लाइफ है, पुराना 10 था, 10 में से 5 ऑलरेडी हो गया, तो 13 में से 5 हो गया इनडायरेक्टली, तो 13 में से 5 निकाल दो, 8 साल। तो 10,40,000 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा? 1,30,000 डेप्रीशिएशन पर ईयर। तो सबसे मेन यही है जो अभी अपन कैलकुलेट किए। बाकी असेट अकाउंट तो बहुत सिंपल है, असेट अकाउंट बहुत सिंपल है। बाद में ओपनिंग बैलेंस लिखना है तुमको, देख लो एक बार देख लो, बाद में लिखो। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख। 11 लाख अगर किसको लग रहा तो गलत है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन है यहां पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में असेट अकाउंट किस पे रहता? ओरिजिनल कॉस्ट पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। देखो आ गया ना 11 लाख, उधर 20 इधर 9। अब करंट ईयर में रिवैल्यूएशन करेंगे पहले। रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 2021 को रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एंट्री क्या बोले थे? रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। देख लो ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, डेबिट साइड पे 220। उसके बाद में 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 22,20,000, 22,20,000। कोई बोलेगा सर वो 130 का कहां गया? वो नीचे आता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन है यहां पे 130, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इतना ही आंसर है, खाली ये वर्किंग नोट मेन है, सबसे मेन। ये आंसर बाद में, पहले एक काम करो, आंसर फॉर्मेट बना लो पहले 5 लाइंस का। 5 लाइंस का पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर वर्किंग नोट बनाओ, फिर वापस मेन आंसर। 5 लाइन के ऊपर नहीं लगेगा, 5 लाइंस मैक्सिमम।
ये लिख के लो, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द असेट मल्टीप्लाई बाय 100। 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कॉस्ट ऑफ द असेट मल्टीप्लाई बाय 100। निकालो इसका परसेंटेज। 1 माइनस 8th रूट ऑफ 1 माइनस 8th रूट ऑफ 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000 और ये पूरा होने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100। वन माइनस 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000, इसको रेस टू 1/8 कर सकते। 8th रूट है ना, तो रेस टू 1/8 और फिर आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 माइनस ये कितना आता, 10,000 डिवाइड 1,50,000, 0.06, बस इतना ही है। हाँ, रेस टू 1/8। ये कैसे निकालेंगे बोलो? स्टैटिस्टिक में हुआ होगा ना, 6 स्टेप्स फॉलो करते। फर्स्ट बेस प्रेस करना, अरे a रेस टू b कैसे निकालते, उसका 6 स्टेप्स फॉलो करके निकालने का है ना फॉर्मूला। प्रेस बेस, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब a रेस टू में b में बेस क्या रहता, a बेस रहता, b पावर, प्रेस बेस रूट 12 टाइम्स, स्टेप नंबर 3 क्या रहता, -1, 4 स्टेप मल्टीप्लाई बाय पावर,
मल्टीप्लाई बाय पावर। उसके बाद स्टेप नंबर 5 +1 और स्टेप नंबर 6 इनटू इक्वल टू अप टू 12 टाइम्स। तो ये 6 स्टेप फॉलो करके ये आंसर निकालो। क्या आंसर आ रहा है इसका? 20 पॉइंट में बोलो जो भी आ रहा। $10,000 डिवाइडेड 1,50,000 इक्वल टू करने का बेस आ गया। √12 टाइम्स दबाना है, √12 टाइम्स रूट दबाना है पहले, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 या डायरेक्टली डिवाइड बाय 8 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 करो या डायरेक्ट डिवाइड बाय 8 करो, +1 और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। क्या आंसर आ रहा? मल्टीप्लाई बाय 100 करे आखिरी में। अच्छा एक मिनट रुको, तुमने ये जो निकाले अभी, ये जो भी निकाले तुमने अभी इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करने के बाद, उसमें से 1 में से वो माइनस करना है तुमको। 1 में से वो माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे अपन। रूट पॉजिटिव आ रहा ना, तो वो आंसर जो भी आ रहा है उसको 1 में से माइनस करो। 1 माइनस वो जो आंसर आया तुम्हारा रूट वाला, और फिर मल्टीप्लाई 100 करना है। %5 28.4 डिजिट तक बोलो। 7 0 7095 ये आ रहा क्या देखो। अच्छा ये आंसर राइट है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, फिर वापस सॉल्व करेंगे। अगर ये रॉन्ग है तो एक काम करो, कैलकुलेटर में 28.7095 ले लो, कैलकुलेटर में सब जन 28.7095 ले लिए, डिवाइड बाय 100 करो, कर दिए। m प्लस करो, उसके बाद 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, 1 माइनस मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल 2 बार दबा दो, m निकल जाना स्क्रीन पे से, और फिर इक्वल टू दबाओ। तो अब तुम्हारे पास कुछ आया होगा 0.71 कुछ तो आया होगा। मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 करो, मल्टीप्लाई 1,50,000 करे। अभी सुनो, इक्वल टू 8 टाइम्स करो, 8 टाइम्स इक्वल टू करो। क्या रहा आंसर? 10 हाँ 10,007। हाँ तो अगर आंसर तुम्हारा 10,000 के एकदम क्लोज आ जा रहा तो फिर वो आंसर राइट है तुम्हारा, ये राइट आंसर है। देखो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है तुम्हारा 28.7095। अगर मैं ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से 8 साल तक डेप्रिसिएशन करूंगा ना रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से, तो मेरा आंसर स्क्रैप वैल्यू के बराबर पहुंच जाना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू के नजदीक पहुंच जाना चाहिए, एकदम नजदीक। 2-3 रुपए का डिफरेंस आ सकता, बट यहां पे 7 रुपीज का डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट में अपन ने पूरा नहीं लिए बोल के। तो 7 रुपीज का नहीं, 2-3 रुपए तक डिफरेंस आएगा, 3-4 रुपीज तक डिफरेंस। तो अभी आंसर ये अप्रोक्सीमेट राइट है, 28.7095। 28.7095 करेक्ट है आंसर। क्योंकि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% रहता था तो तुम क्या करते थे, 0.85 लेते थे ना, शॉर्टकट में 0.85 लेते थे, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इक्वल टू 8 टाइम्स करते थे। यहां पे मैं क्या कर रहा,
ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 28.7095, तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा 100 माइनस 28.7095 डिवाइड बाय 100, ये तुम्हारा शॉर्टकट आ जाता। 100 माइनस 28.7095 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा 0.71905, ये तुम्हारा शॉर्टकट हो गया। इसको तुमको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट से मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख से। 0.712905 को कॉस्ट ऑफ द एसेट से मल्टीप्लाई करो और 8 बार तक इक्वल टू दबाओ ताकि 8 साल के बाद की वैल्यू आ जाए। 8 बार इक्वल टू दबाओ, कितना आ रहा आंसर 71007। हाँ, तो आंसर आ रहा 10,007 रुपीज पॉइंट कुछ आ रहा आगे। तो 10,000 के अगर नजदीक आंसर आ रहा मतलब वो राइट आंसर है, इतना ही परसेंटेज है 28.7095। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, क्लोज आंसर मिल जाता, क्योंकि अदरवाइज ये सॉल्व करने के लिए तुमको लॉग टेबल यूज करना पड़ता। एग्जाम में अभी तक आया नहीं कभी, बट ये रूट का फॉर्मूला याद रखो 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का परसेंटेज निकालने का, रिटर्न ऑन वैल्यू का परसेंटेज निकालने का।